किसी सूक्ष्म तत्व के विषय में जिसको कुछ संशय उत्पन्न हुआ हो, उस परमऋषि के मस्तक के मध्य से मूल शरीर को न छोड़कर तेजस और कार्मण शरीर के साथ आत्म प्रदेशों का निकलना आहारक समुद्धात है, और जहाँ कहीं भी केवली श्रुत केवली को देखता है वही उनके पादमूल में जाकर 3 प्रदक्षिणा करता है, तथा प्रदक्षिणा करते ही संशय दूर हो जाता है। वह अंतर्मुहूर्त में वापस लौटकर मूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। आहारक समुद्धात नियम से भावलिंगी मुनिराजों के ही होता है। तप के प्रभाव से छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के अंतरंग में आहारक रिद्धि सहज प्रकट हो जाती है। जब आहारक रिद्धिधारी मुनिराज को तीर्थ वंदना अथवा सूक्ष्म शंका के समाधान का विकल्प उत्पन्न होता है, तब सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिए अथवा तीर्थ वंदना के विकल्प की पूर्ति में असंयम को दूर करने के लिए वे जिस शरीर की रचना करते हैं उसे आहारक शरीर कहते हैं। मुनिराज औदारिक शरीर सहित अपने स्थान पर बैठे रहते हैं और यह आहारक शरीर रूप पुतला औदारिक देह से निकलकर विकल्प की पूर्ति के लिए केवली अथवा श्रुत केवली के समागम में पहुंच जाता है। शंका का समाधान कर पुनः लौटकर मूल शरीर में प्रवेश करता है। औदारिक शरीर से निकले हुए इस पुतले में आत्मा के प्रदेश साथ साथ चलते हैं। इस प्रकार आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना ही आहारक समुद्धात है। आहारक रिद्धि का प्रयोग अथवा आहारक शरीर की रचना एवं आहारक समुद्धात नियम से प्रमत्त संयत नामक छठे गुणस्थान में ही होता है। औदारिक और आहारक शरीर में अंतर। हमारा मूल शरीर तो औदारिक है, जो कि सप्त धातुओं से निर्मित है, जबकि आहारक शरीर रिद्धि के प्रभाव से निर्मित विशेष शरीर है। यह शरीर एक हाथ प्रमाण वाला, सर्वांग सुंदर, समचतुरस्र संस्थान वाला, हंस के समान सफेद वर्ण का, सप्त धातु रहित पुरुषाकार होता है। यह शरीर मुनिराज के मस्तक से निकलता है और एक ही दिशा में गमन करता है। आकाश प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार गमन करते हुए सिर्फ 90 डिग्री पर ही घूमता है। इसका काल अंतर्मुहूर्त है। यह शरीर व्याघात रहित है, अर्थात किसी से टकराता नहीं है तथा किसी को बाधा भी नहीं पहुंचाता। विष, अग्नि, शस्त्र आदि की बाधा से रहित वज्र, शिला, जल, पर्वत आदि सभी क्षेत्रों में गमन करने में समर्थ होता है। आहारक शरीर का लक्षण। छठे गुणस्थानवर्ती मुनि को शंका होने पर जिस शरीर के द्वारा केवली के पास जाकर सूक्ष्म पदार्थों का आहरण करता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। धवला 111 56 164 296। जिसके द्वारा आत्मा सूक्ष्म पदार्थों का ग्रहण करता है अर्थात आत्मसात करता है, उसको आहारक शरीर कहते हैं। धवला 1 56 163 बटा 294। न तो आहारक शरीर किसी का व्याघात करता है न किसी से व्याघातित होता है, इसलिए अव्याघाती है। सूक्ष्म पदार्थ के निर्णय के लिए आहारक शरीर होता है। गोमटरार जीवकांड 238। आहारक शरीर एक हाथ ऊंचा, हंस के समान धवल वर्ण वाला तथा सर्वांग सुंदर होता है। धवला 4 1 3 2 28 6। गोमटसार जीवकांड 237। आहारक शरीर उत्तमांग अर्थात मस्तक से उत्पन्न होने वाला है। गोमटसार जीवकांड 237। आहारक शरीर क्षण मात्र में कई लाख योजन गमन करने में समर्थ अप्रतिहत गमन वाला होता है। धवला 4 बटा 1 3 2 28 6। आहारक शरीरी प्रमत्त संयत जीव प्रत्येक शरीर वाले होते हैं, क्योंकि इस शरीर का निगोद जीवों के साथ संबंध नहीं होता। धवला 14 5.6 91 81 8। आहारक शरीर की जघन्य व उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त काल प्रमाण है। गोमटसार जीवकांड 238। आहारक शरीर का स्वामित्व आहारक शरीर की रचना करने वाले प्रमत्त संयत मुनि ही होते हैं। राजवार्तिक 2 49 6 153 6।
आहारक शरीर का कारण व प्रयोजन कदाचित रिद्धि का सद्भाव जानने के लिए, कदाचित सूक्ष्म पदार्थों का निर्णय करने के लिए, संयम के परिपालन के अर्थ, भरत ऐरावत क्षेत्र में केवली का अभाव होने से तत्वों में संशय को दूर करने के लिए महाविदेह क्षेत्र में शरीर से जाना तो शक्य नहीं है, और इससे मुझे असंयम भी बहुत होगा। इसलिए विद्वान मुनि आहारक शरीर की रचना करते हैं। मूलाचार 235 से 236, 237। आहारक लब्धि 14 पूर्वों का ज्ञान होने पर ही होती है। 14 पूर्वों का ज्ञान मनुष्य पर्याय में ही होता है। मनुष्य पर्याय के अलावा अन्यत्र आहारक समुद्धात संभव नहीं है। असंयम बहुलता, आज्ञा कनिष्ठता और अपने क्षेत्र में केवली विरह, इस प्रकार इन 3 कारणों से साधु आहारक शरीर को प्राप्त होते हैं। जल, स्थल और आकाश के एक साथ दुष्परिहार्य सूक्ष्म जीवों से आपूरित होने पर असंयम बहुलता होती है। उसका परिहार करने के लिए साधु आहारक शरीर को प्राप्त होते हैं। इसलिए आहारक शरीर का प्राप्त करना असंयम बहुलता निमित्तक कहा जाता है। अपने क्षेत्र में थोड़ा होना आज्ञा कनिष्ठता कहलाती है। यह द्वितीय कारण है। आगम को छोड़कर द्रव्य और पर्यायों के अन्य प्रमाणों के विषय न होने पर अपने संदेह को दूर करने के लिए परक्षेत्र में श्रुत केवली और केवली के पादमूल में जाता हूँ, ऐसा विचार कर आहारक शरीर रूप से परिणमन करके गिरि, नदी, सागर, मेरु पर्वत, कुलाचल और पाताल में केवली और श्रुत केवली के पास जाकर तथा विनय से पूछकर तथा संदेह से रहित होकर लौट आते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। परक्षेत्र में महामुनियों के केवल ज्ञान की उत्पत्ति और परिनिर्वाण गमन तथा तीर्थंकरों के परिनिष्क्रमण कल्याणक यह तीसरा कारण है। विक्रिया रिद्धि से रहित और आहारक लब्धि से युक्त साधु अवधि ज्ञान से या श्रुत ज्ञान से देवों के आगमन के विचार से केवल ज्ञान की उत्पत्ति जानकर वंदना भक्ति से जाता हूँ, ऐसा विचार कर आहारक शरीर रूप से परिणमन कर उस प्रदेश में आकर उन केवलियों की और दूसरे जिनों की व जिनालियों की वंदना करके वापस आते हैं। धवला 14/5, 6, 239, 326, 3। आहारक रिद्धि का लक्षण संयम विशेष से उत्पन्न हुई आहारक शरीर के उत्पादन रूप शक्ति को आहारक रिद्धि कहते हैं। आहारक समुद्धात का लक्षण अल्प हिंसा और सूक्ष्मार्थ परिज्ञान आदि प्रयोजनों के लिए आहारक शरीर की रचना के निमित्त आहारक समुद्धात होता है। आहारक शरीर की रचना के समय श्रेणी गति होने के कारण असंख्य आत्म प्रदेश निकलकर एक हाथ प्रमाण आहारक शरीर को बनाते हैं। पद और पदार्थ में जिसको कुछ संशय उत्पन्न हुआ है, ऐसे परम रिद्धि वाले महर्षि के मूल शरीर को छोड़े बिना एक हाथ का पुरुषाकार, सर्वांग सुंदर, शुद्ध स्फटिक जैसी आकृति वाला समचतुरस्र संस्थान से युक्त हंस के समान धवल, रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन 7 धातुओं से रहित, विष, अग्नि एवं शस्त्रादि समस्त बाधाओं से मुक्त, वज्र, शिलास्तंभ, जल व पर्वतों में से गमन करने में दक्ष तथा मस्तक के मध्य में से निकलकर अंतर मुहूर्त में जहाँ कहीं केवल ज्ञानी को देखता है, वहाँ उनके दर्शन से अपने अपने आश रयभूत मुनि को पद और पदार्थ का निश्चय उत्पन्न करके फिर अपने स्थान में प्रवेश करता है, उसे आहारक समुद्धात कहते हैं। द्रव्य संग्रह टीका 10/32। धवला 7/2, 6, 1, 306। आहारक समुद्धात का स्वामित्व। आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध, व्याघात रहित है और वह प्रमत्त संयत के ही होता है। जिनको रिद्धि प्राप्त हुई है, ऐसे महर्षियों के होता है। मिथ्यादृष्टि जीव राशि के आहारक समुद्धात संभव नहीं, क्योंकि इसके कारणभूत गुणों का मिथ्यादृष्टि और असंयत व संयता संयतों के अभाव है। प्रमत्त संयत में भी परिहार विशुद्धि संयत के आहारक व तेजस समुद्धात नहीं होता। प्रमत्त संयत के उपशम समयत्व के साथ आहारक समुद्धात नहीं होता है। धवला 4, 1, 3, 82, 135, 6।
आहारक रिद्धिधारी छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को तत्व के संबंध में तीव्र विकल्प होने पर अथवा तीर्थ वंदना आदि का विकल्प होने पर, चातुर्मास आदि का समय हो जिसमें विहार नहीं हो पा रहा हो, ऐसा समय हो जिसमें शारीरिक असमर्थता हो, शंका आदि का समाधान करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा हो, ऐसे समय में वह आहारक नाम का पुतला उन रिद्धिधारी मुनिराज के मस्तक से निकलता है, जो एक हाथ प्रमाण सफेद शुभ्र पुरुषाकार सप्तधातु रहित धवल दैदीप्यमान तेज से युक्त अत्यंत तीव्र गति से जाकर आता है। आहारक शरीर के मार्ग में दीवार, अग्नि, पर्वत, जल, बजरपटल कोई भी बाधा आए वह मार्ग को नहीं छोड़ता है, अर्थात उसका कोई अवरोधक नहीं है। यह मस्तक से निकलकर नाक की सीध में जाता है और समकोण पर मुड़ता है। केवली श्रुत केवली के पादमूल में जाकर अंतर्मुहूर्त में ही समाधान ले आता है। तीर्थ वंदनादि करके भी अंतर्मुहूर्त में ही आ जाता है। आहारक समुद्धात में आत्मा के प्रदेश आकाश द्रव्य के प्रदेशों की श्रेणियों के अनुसार फैलते हैं और श्रेणी अनुसार फैलने के कारण वे तिरछे नहीं हो सकते। आथ ईशान आदि शेष दिशाओं में आत्म प्रदेश गमन नहीं करते हैं। यद्यपि यह आहारक शरीर पौद्गलिक मूर्तिक होता है, तथापि इसकी गति इतनी तीव्र होती है कि वह हमारी आंखों से पकड़ में नहीं आ पाता। यह शरीर 1 सेकेंड के भीतर सैकड़ों योजन गमन कर सकता है। यह सब पढ़कर सुनकर हमें इस रिद्धि की महिमा आती है, किंतु रिद्धिधारी मुनिराजों को इस शरीर अथवा रिद्धि की नहीं, अपितु अपने ज्ञायक स्वभाव की ही महिमा आती है। अपने ज्ञायक के अवलंबन से इस जैसी सैकड़ों रिद्धियां मुनिराज के जीवन में सहज ही प्रकट हो जाती हैं, किंतु मुनिराज को रिद्धियों की रंचमात्र भी अपेक्षा नहीं है। मोक्ष मार्ग में इनका कोई स्थान नहीं है। समुद्धात विषय से आहारक समुद्धात का वर्णन पूर्ण हुआ। यह विषय आदरणीय संजीव गोधा जी की समुद्धात नामक पुस्तिका के आधार से लिखा है। जिनवाणी माता की जय।